इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2019 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसको इसमें डिस्कस करेंगे। आपका जो आगामी परीक्षा होने वाली है झारखंड पॉलिटेक्निक की, उसकी तैयारी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं और इसमें हम मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उनको पहले नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिएगा, वो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है कि आकृति में एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, केंद्र O को ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर पर चित्रित किया गया है। ए बी यानी ये ए और बी ये आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है अगर ए बी पी बराबर 60 डिग्री है, ए बी पी यहाँ पे जो कोण है ये कोण है आपका 60 डिग्री। तो ए बी पी जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बीपी, इसका एरिया आपको बताना है। इसका एरिया कितना होगा यही आपको निकालना है। चूंकि यहाँ पे ये एक अर्धवृत्त है, इसलिए यहाँ पे अर्धवृत्त में बड़ा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री है। अब इसमें आप लगा दीजिए क्या, साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका पी ए और बटे में कर्ण कितना है ए बी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 इक्वल टू पी ए और बटे में 8। तो यहां से आपको पी देखिए 2 से ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा 4√3, राइट। 4√3 हो गया। अब हमको पी ए का मान पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको एपी चाहिए, सॉरी पीबी चाहिए। तो अब हम फिर लगाएंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस का 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि पीबी और बटे में कर्ण है 8। तो कॉस 60 का मान 1/2 इक्वल टू पीबी और बटे में 8। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो पीबी बराबर आपका आ गया 4। अब हमको आधार और लंब पता चल गया, इसलिए एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है आपका 4 है। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे देखिए निकाली हुई है 4 का √3, राइट। अब ये 2 से 2 इसको काट दिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8√3। और ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बन जाएगा 8√3। देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। और यहाँ पे यूनिट गलत दी हुई है, सब में सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया है। ये क्वेश्चन आपकी क्लास 10 वाला है और इसका बहुत सारे बच्चों को आंसर भी पता होगा कि 10√3 आता ही आता है। 21 नंबर के क्वेश्चन पे एक से बढ़ के एक सुपर से सुपर क्वेश्चन है। देखिए ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान कह रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² - 4ac इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे b का मान कितना है, ये है आपका b, ये है आपका c और ये वाला है आपका a। सब वैल्यू रखिए यहाँ पे तो आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, -p - 2 करेंगे तो p - 2 का होल स्क्वायर -4 × 4 × में 1 इक्वल टू 0। अब तो p - 2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर में 16, तो p - 2 बराबर प्लस माइनस का 4। तो यहां से हम कैसे करेंगे, p - 2 बराबर एक बार 4 लेंगे और एक बार p - 2 बराबर -4। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 और 2 मिलकर के 6 और p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपका -2। तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि -2, 6 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे 22 नंबर देखिए, ये आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, इनको जोड़ने पे एक चतुर्भुज बनता है। वो कैसा चतुर्भुज है, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। आप यहाँ पे एक काम करिए, एक चतुर्भुज इस तरह से बना ही लीजिए। ये है आपका ए बी सी और डी। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके लिए आपको इतना करना ही करना पड़ेगा। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक कितना है 1,1, बी का निर्देशांक कितना है -1,5, सी का निर्देशांक आपका कितना है आपका 7,9 और डी का निर्देशांक है 9,5। अब आपको निकाल लेना है ए बी। फटाफट शॉर्टकट तरीके से हमको ए बी निकाल लेना है, तो देखते रहिए, बस निगाह पैनी होनी चाहिए। 1 - 1 करिएगा 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिखना है, और 1 - 5 4 का हो जाएगा 16, यानी कि रूट के अंदर में आप गया 20 है। और उसके बाद आप BC निकालिए। BC के लिए आप देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 - 7 8 हो जाएगा, यानी कि 64 और प्लस का। उसके बाद 5 में से 9 जाएगा, 4 4 चौक 16, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना 64, 6 4 10 और 7 1, ये हो जाएगा रूट का 80। 80 को क्या ले 20 चौक 80, यानी कि 2√20 आ गया। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे CD निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, तो 7 में से 9 जाएगा, 4 4 चौके 16
और प्लस का गलती तो नहीं कर दी है, 7 माइनस का 9 ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 रहेगा प्लस का 7 में से 5 जाएगा 4, सॉरी 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 4 में 20, ये आ गया स्क्वायर रूट में 20। इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो आपका एडी आएगा, एडी वो लेंथ आ जाएगी 2 रूट का 20, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा मिल गया बराबर तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। अब हमको ये इतनी तो मिल गई, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ऐसा किस में होता है, इन सभी में, लेकिन और भी चीजें निकालनी पड़ेगी। अब आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, एसी की लेंथ निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा 1 माइनस 7 यानी 36 हो जाएगा और प्लस और 1 माइनस 9 ये हो जाएगा 8, 8 8 है 64, 64 36 हो जाएगा 100 और बाहर निकलेगा तो 10। अब इसी तरीके से बी डी निकाल लीजिए, बी डी बराबर स्क्वायर रूट के भीतर में देखिए -1 और 9 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ये 0 यानी कि 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि AC इक्वल टू क्या आ जाएगा BD, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और AC बराबर में क्या हो जा रहा है BD, यानी विकर्ण आपस में बराबर है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, आयत में होता है। वर्ग के होते हैं लेकिन उसके उसके पहले आपकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वो है ही नहीं। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसमें विकर्ण की लेंथ बराबर नहीं होती, ये भी नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लेंथ बराबर नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। आयत ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना होता है डियर, और आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण ये दिया हुआ है, इसके साथ मेल खाए वो कौन सा समीकरण है ना। यहाँ पे देखिए कॉन्साइड कर रहा है, ऐसा कौन सा समीकरण जो इस समीकरण से कॉन्साइड करता हो। सीधी सी बात है, ये सेम रेशियो में होना चाहिए। तो 12 है, 12 3 ये बिल्कुल नहीं कटने वाला, 12 3 48, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकल आप लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो 12 से ये भी डिवाइड नहीं, ये भी डिवाइड नहीं, ये भी डिवाइड नहीं, एक ही होगा, तो इसका मतलब वही हो जाएगा सेम रेशियो में। क्या कर दिया गया इसका 4 गुना हो गया, सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 24, tan थीटा बराबर इतना है। तो अब जरा ध्यान दे दीजिए, इसको क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने का खूब खतरा रहता है। यहाँ पे AST और C वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ASTC है ना। इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें आपका साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव रहेगा, इसमें tan पॉजिटिव रहता है ना। तो tan इन दोनों में पॉजिटिव रहता है, जबकि इसमें दिया गया है कि tan निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब या तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा या तो तीसरा क्वाड्रेंट होगा। अब जो दूसरा क्वाड्रेंट, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, साइन की वैल्यू। तो यहाँ विकर्ण कितना, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो आपका लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका -4/5। लेकिन अब साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि 4/5। लेकिन अगर फोर्थ में रहेगा तो साइन नेगेटिव आता है, -4/5। तो दोनों मान हो सकते हैं, यानी कि +-4/5 ये आपका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। 25 नंबर, साइन 3a-b। तो यहां से देखिए 3a-b इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए दूसरे वाले के लिए 2a-b लिखा हो, √3/2, तो √3/2 30 डिग्री का मान होता है। तो 2a-b इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को घटा दीजिए तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो ये आपका a बचेगा, और बराबर इसमें से ये जाएगा 60 डिग्री। a का मान आ गया 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये और ये। अब आगे देखना है, इसमें से अब a का मान इसमें रखिएगा, तो 3 गुणे a कितना है 60, और माइनस का b बराबर है 90 डिग्री। तो b बराबर हो गया 36 का 18, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर, इसका मतलब b का मान आया 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0, यानी √3/2, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना किया जाता है, और स्पीड भी आपकी ऐसे ही मेंटेन होनी चाहिए, जबरदस्त। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से चाप जो है 60 डिग्री की कोण आंतरित करता है। तो लघु चाप बृहद चाप की लंबाई, तो देखिए अब ऐसे कर रहा है, ऐसे सेंटर है आपका, ये 6 है, ये 6 है, और यहाँ पे कोण आपका 60 डिग्री है। तो इसको रेडियन में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला लगा दीजिए, है ना। त्रिज्या कितना, कोण कितना है π/3, और त्रिज्या कितनी हमारी 6, 3 से ये 2 बार में कट गया, तो आपका 2π आ गया, छोटा वाला चाप है ना। तो इसमें 2π भाई किस में है,
तो पहले इसने क्या कहा, लघुचाप की लंबाई हमने निकाल ली, कितनी आया 2 पाई। तो सबसे पहला इसमें देख लीजिए, पहला वाला ये लघुचाप का है तो 2 पाई सिर्फ एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर निकालना चाहते हो तो ये तुरंत रिफ्लेक्स एंगल निकालिए और 6 से मल्टीप्लाई करिए और आंसर ले जाइए, तो आएगा वो 10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जबरदस्त और बहुत ही सुपर क्वेश्चन। इसको सबसे पहले क्यूब कर दीजिए, p प्लस क्यू का होल क्यूब, तो क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का होल क्यूब। लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे करना है तो शॉर्टकट करूंगा, सीधे सीधे 6 36 चक्का 216 यहाँ लिखूंगा और डायरेक्ट p क्यूब और प्लस का क्यू क्यूब प्लस का 3ab यानी 3pq बन जाएगा। 3 इंटू में 6 और इंटू में 3 इंटू में 8 और इंटू में 6 हो जाएगा। अब यहाँ से p क्यूब प्लस का क्यू क्यूब बराबर 216 और माइनस का 8 त्रिक 24 या 48 गुणे 3 कर दीजिए, 48 और गुणे में 3, तो 3 8 24 के 4 और 3 चौक 12 13 14 144 है ना। तो अब 144 इसमें से घटा दीजिए 144, तो ये बन जाएगा 2। 2 किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही में, तो आगे घटाने की जरूरत नहीं, उसमें समय मत वेस्ट करिए। ऑप्शन नंबर सी आपका ही आएगा, वही आएगा 72, राइट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट और लिखने की कोशिश नहीं करें, बस आपको पता चलना चाहिए किसकी तरफ जा रहा है उसका लॉजिक। अगला 28 नंबर का देखिए, x रेशियो y दिया हुआ, तो x बराबर हमने मान लिया 3 के और y बराबर मान लिया 2 के। ऐसे ही टोटल करना है ऑटोमेटिक। चूंकि यहाँ पे x और ये z दिया हुआ है तो ये आपके एकांतर कोण है, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि x बराबर क्या है, आपका x बराबर z है। अब चूंकि ये x और y दोनों ये समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो समांतर रेखा के मतलब जो एक ही किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर हमको क्या कर देना है, 180 डिग्री लिख देना है। तो x का मान है 3 के और ये 2 के, तो यानी कि 5 के बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो k बराबर आपका आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री k बराबर आ गया, तो हमको क्या चाहिए, x बराबर z है, तो ये आपका z बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 36 डिग्री। 36 दिया क्या होता है 108 डिग्री, ये आपका सही हो जाएगा। तो z का मान कितना आ गया, ये z ही पूछ रहा था, z का मान आ गया आपका 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। काफी मजेदार आपको लग रहा होगा। संकेंद्रित वृत्त है ना, दो संकेंद्रित वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि इनके सेंटर सेम है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए ओ सेंटर है, एक आपको कह रहा है एक जीवा है, इस जीवा का नाम मैंने ए बी रख दिया। ये जो टचिंग पॉइंट है पी, अब ओ से पी पे ये जो लेंथ है आपको बोल रहा है कि ये 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, जबकि ओ ए और ओ बी ये त्रिज्या कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो इसने क्या कहा, कह रहा है कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी लंबाई क्या होगी, है ना। यानी कि जो ए बी है, ए बी की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो हमको ये एपी की लंबाई चाहिए। एपी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का भीतर में 15 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, तो 15 का 225 और माइनस का 81 जैसे ही करिएगा तो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट में 144 और बराबर में आ गया 12 सेंटीमीटर। जब ये आ गया 12 तो यहीं पे 12 मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ए बी चाहिए। ए बी बराबर 2 टाइम्स ए पी, यानी कि 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी में गलती होती है, कई बार हम क्वेश्चन भी कर लिए लेकिन हो इसको दोगुना करना था, भूल गए, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन तो मजा आ जाता करने में। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी और सीडीई समकोण त्रिभुज है। एसी बराबर 24 है, एसी बराबर कितना है 24 है। अब देखते रहिए, सीई बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एकदम लॉजिकल और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग को हिला देगा ये क्वेश्चन, है ना। एसीबी बराबर सीईडी है, ए सी बी बराबर सी ई डी, यानी ये वाला कोण है इसके बराबर, राइट। तो अगर ये कोण x है तो ये वाला भी x होगा, राइट। ये x है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री माइनस का x होगा, और ये वाला कोण भी कितना होगा 90 डिग्री माइनस का x होगा, राइट। अब हमको इतना सब पता चल गया। फिलहाल अब हमको पता चल ये भी गया है कि ये सिमिलर एंगल है। अब जरा ध्यान देना, अब जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग जरा ध्यान देना। x प्लस का 90 डिग्री माइनस x करिएगा तो क्या आएगा, ओनली 90 डिग्री, यानी कि दोनों का योगफल जब आप निकालते हो तो ये आपका c पे क्या मिलता है 90 डिग्री, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर a से e को मिला दीजिए तो आपको मिल रहा होगा ट्रायंगल ACE। ये क्या है, समकोण है। कैसा है,
समकोण और आपसे पूछ रहा है कि AE का मान क्या होगा और ये लंबाइयां पता है 24, 7, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 25, क्योंकि 24, 7 और 25 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। नहीं पता है तो आप लगा लीजिए, स्क्वायर रूट के भीतर में 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो माइंड आपका जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ऑटोमेटिक नंबर्स को देख करके भी रीड कर जाएगा, तुरंत पहचान जाएगा ये कैसे नंबर्स हैं। आपको कैलकुलेशन भी करने में बहुत सुविधा देता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इस जो ब्रैकेट के अंदर में फैक्टर है उसको सॉल्व करिए। देखिए 9/25 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप डिवाइड लिखा हुआ है इसलिए ब्रैकेट के अंदर डिवीजन को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 3/5 का होल स्क्वायर का पावर लिखा हुआ है 3/2, तो ये गुणा हो जाएगा 3/2 से 2 कट जाएगा और इसकी जगह पे जो डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई लिखिए, ये उल्टा हो जाएगा 2/5 की पावर -3 है ना। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3/5 की घात 3/5 की घात में आपका 3 और इंटू में 2/5 की घात में -3, ये 5 और ये आपका समझिए 0 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 और बटे 2 की घात 3 ये बन जाएगा बराबर 3/2 की घात में आपका 3 बन गया। कितना, ये इतना पूरा फैक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसके साथ, और इसको आप क्या लिख सकते हो जरा ध्यान देना, 3/2 की घात में 4 और गुणे में ऊपर में लिखा हुआ -3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, मिलेगा 3/2 की घात में -3। तो अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर देना है, 3/2 की घात में -3 गुणे में इधर वाले को मल्टीप्लाई करिए 3/2 की घात में 3। अब चूंकि ये -3 तो क्या हो जाएगा 3/2 की घात में 0, और किसी भी संख्या का घात 0 इसका मतलब 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा डियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है तो क्लास 10 के लेवल का, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही झाइया है, जबरदस्त है। अगला ये देखिए, एक्सिस सिस्टम तुरंत बना लीजिए है ना। इसमें आप पॉइंट बना लीजिए 1 2 -3, ये 1 2 -3, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, पॉइंट आपका कहाँ मिलेगा, इसने कहा -3 -2, -3 ये रहा और -2 ये रहा, तो पॉइंट आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, ये है -3, -2। इसका इमेज वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कह रहा है, वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्स में परावर्तन, माने इसका चित्र जो है यहाँ पे क्या बनेगा, तुरंत ऐसे ही खींच लीजिए 1 2 3, 3 पे आएगा और ये वाई पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस कहाँ आ गया आपका 3 पे, तो 3 कॉमा वाई वही रह गया नीचे की तरफ, तो -2, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि आपका 3 -2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इमेज, लेकिन एक्स एक्सिस अगर कहता तो ये चीज कहाँ बनती, यहाँ पर बनती, तो क्या बन जाता, -3 वाला तो आपका माइनस ही रहता, लेकिन आपका 2 पॉजिटिव बन जाता। तो जैसा जिसके रिस्पेक्ट में इमेज पूछेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन क्लास 9 का दे दिया है, इन दोनों को जोड़ करके जैसे ही आप आधा करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कर लीजिएगा, सिंपल सा क्लास 9 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए 34, a बराबर 2 b बराबर 3 है, तो a की पावर b की पावर a की पावर -1, ये आपका 1/17 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 2 की पावर कर देना है 3 प्लस 3 की पावर कर देना है 2 की पावर -1 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 3 का 9, 9 8 17, 1/17 आपका हो गया आंसर, इसकी पावर -1 लगा हुआ है। इस तरह से होगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, जो कहते हो कि बड़ा देर लगेगा बड़ा देर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको अपलोड करूंगा वीडियो, तब उसमें मिलेगा क्वेश्चन। देखिए fx बराबर दिया हुआ इतना, तो f2 निकाल लीजिए। f2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 10 और प्लस का 7, ऐसे करना है कैलकुलेशन। 7 4 11 माइनस का 10, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब ये f -1 निकालिए, f -1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 5 प्लस का 7, तो 7 6 13 आपका आ गया 13, माइनस का 13 बराबर आ गया माइनस का 12, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि डियर आपको समझ में आया होगा और एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा फास्ट हमने जरूर किया हुआ है, तो बस इसीलिए ऐसे ही आपको स्पीड वहां बरकरार करनी है इसके लिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।